Hello दोस्त, good morning, good afternoon and good evening to all of you and welcome back to my channel Accounts Valley. Accounts Valley के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्त, अपने लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और उसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, ये इसका डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, इसका भी डिस्कशन हो गया है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम आपको बताने वाले हैं कि कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यू कैसे निकलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इस चैनल पर कोई नया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो नंबर 1, 2, 3 का लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें हम आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड पे डिस्कशन किए हैं। ओके, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। बेसिकली कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए दो तरीका है, दो मेथड है। एक मेथड को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड दूसरे मेथड को बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दो मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओके दोस्त, इसमें कुछ फॉर्मूला भी लिखा होगा, आप फॉर्मूला के पीछे बिल्कुल मत पड़िए। हम आपको एक सवाल के जरिए बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अल्टीमेटली कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा ये दोनों मेथड में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्त, इस सवाल के जरिए हम आपको बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी वीडियो नंबर 1 टू वीडियो नंबर 3 में डिस्कशन हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ये कैपिटलाइजेशन मेथड पे बेस्ड है। ओके, चलिए दोस्त, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 12,000। इस सवाल में रेडीमेड निकाल कर दे रखा है कि एवरेज प्रॉफिट कितना है, कैसे कैलकुलेट होता है एवरेज प्रॉफिट, इसका डिटेल डिस्कशन वीडियो नंबर 1, 2 में हुआ। इसमें रेडीमेड निकाल के दिया है तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, चुपचाप रेडीमेड ले लेंगे कि भैया कितना दिया हुआ है। तो बताइए इस सवाल में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 72,000। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म इज 9,70,000। टोटल संपत्ति फर्म में कितना है, 9,70,000। एंड वैल्यू ऑफ अदर लाइबिलिटी लाइक आउटसाइडर लाइबिलिटी कितना है, 4 लाख रुपए। डन है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों मेथड से पूछ रहा है अपने लोग को, जरा ध्यान लगा के देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। इस सवाल में सबसे पहले अपने लोग को एवरेज प्रॉफिट चाहिए था जो सवाल में दिया हुआ है, यह अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पहला सवाल। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का तरीका कैसे क्या है। कैपिटल इंप्लॉयड निकालने का दो तरीका था, एक एसेट अप्रोच और एक लाइबिलिटी अप्रोच। इसका डिस्कशन वीडियो नंबर 3 में बहुत डिटेल में हुआ है। अगर कोई नहीं देख पाया होगा तो वीडियो नंबर 3 को देख लेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, इसी को बोलते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। अगर ये एसेट अप्रोच से चल रहे हैं तब आउटसाइडर लाइबिलिटी, टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी। ओके दोस्त, आइए 9,70,000 का मेरे पास टोटल एसेट है और मेरे पास आउटसाइडर लाइबिलिटी है कितने का, 4 लाख रुपए। डन है। बता डालो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा दोस्त, 5,70,000 विल बी आवर कैपिटल इंप्लॉयड। अब रीड करिए इसको, कैसे रीड होगा। इस फर्म, जो फर्म 72,000 रुपया कमा रही है, ये 5,70,000 रुपया लगा के कितना कमा रही है ये फर्म, 72,000 रुपया। अब मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप। 5,70,000 का कैपिटल लगाने के बाद इस फर्म का अर्निंग कितना है, 72,000 रुपया। डन दोस्त, आगे चलिए। इस सवाल में एनआरआर दे रखा है, इस सवाल में एनआरआर दे रखा है कितना मेरे भाई, 10%। अब अपने लोग से पूछ रहा है कि बताइए दोनों मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, आइए जरा देखिए ध्यान से, जरा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अपने लोग सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले इस मेथड को अपने लोग देखते हैं। ओके दोस्त, आइए कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए इसमें गुडविल कैसे निकलता है।
गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। अभी पूरा का पूरा रीड कराएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट द एंड, एट द एंड। क्लियर है मेरे भाई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकलता कैसे है? जितना फर्म एवरेज प्रॉफिट कमा रही है उसको NRR से डिवाइड कर दीजिए और इसी में से घटाइए माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट द एंड। क्लियर है? अब देखिए जरा, बताइए फर्म एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रही है दोस्त? 72,000 और फर्म का NRR परसेंटेज कितना है? 10%। और मेरा कैपिटल कितना लगा हुआ है फर्म में? 5,70,000। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? अब देखिए हिंदी में आप समझिएगा बात को। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान लगा के सुनिएगा। इसका मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब, देखिए ध्यान से देखिएगा, 5,70,000 रुपया लगाकर फर्म 72,000 कमा रही है। फर्म कितना कमा रही है मेरे भाई? 72,000 रुपया। इसी 72,000 कमाने में, इसी 72,000 को कमाने में दूसरे लोगों को कितना रुपया लगाना पड़ेगा? दूसरे लोगों को कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? कैपिटल लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 5,70,000 रुपया लगा के हम 72,000 रुपया कमा रहे हैं। हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर दूसरे लोग 10% कमाते हैं तो इस 72,000 को कमाने में दूसरे लोगों को कितना लगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। डन है? अब देखिए, अब अगर ये कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आएगा कितना? 7,20,000 माइनस 5,70,000। अब जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, 5,70,000 रुपया लगाकर 72,000 रुपया हम कमा रहे हैं और इसी 72,000 को कमाने में दूसरे लोगों को 7,20,000 रुपया लगाना पड़ेगा। अगर 10% लोग कमाता है दूसरे लोग तो। बात समझ में आया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। तो 5,70,000 रुपया लगा के 72,000 हम कमा रहे हैं और इसी 72,000 को कमाने के लिए दूसरे लोगों को कितना लगाना पड़ेगा? तो दूसरे लोगों को कितना लगाना पड़ेगा मेरे भाई? 7,20,000। तो बताइए, मेरा फर्म 5,70 पे 72 कमा रही है और दूसरे लोगों को 7,20,000 लगाना पड़ेगा, तो हम तो कम कैपिटल पे कमा रहे हैं ना मेरे भाई। इसी को बोलते हैं गुडविल। मेरा ब्रांड वैल्यू है, मेरा इमेज है, रेपुटेशन है, तभी तो हम कम पैसा लगा के ज्यादा कमा रहे हैं। तो बताइए ये वैल्यू कितना आएगा? 30, 20, 50, 1,50,000। बताइए वैल्यू कितना आएगा मेरे भाई? 1,50,000। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यू कितना आ गया? 1,50,000। अब दूसरा मेथड देखिएगा। एक बात और देखिए जरा ध्यान से, यहां अपने लोग एवरेज कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड कब का लिए हैं? इंड का। मतलब जो हम कैपिटल लगाए हैं ये क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड लिए इंड का। ध्यान दीजिएगा। सर इसका क्या जरूरत है? अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए क्या होता है। तरीका नंबर 2, दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत आसान। ये देखिए कैसे निकलेगा सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइजेशन में कैसे निकलेगा। यहां देखिए गुडविल, यहां होगा गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR डिवाइड बाई NRR। समझ में आया?
अब सबसे पहले ये बताइए कि सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे। सुपर प्रॉफिट वीडियो नंबर 2 में डिटेल डिस्कशन है इसका, वीडियो नंबर 3 में आप आराम से देख लीजिएगा। जरा बताइए सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरे भाई। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। डन है। अब देखिए जरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है सवाल में, 72,000 रुपया। नॉर्मल प्रॉफिट देखिए कैसे निकलता है, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR, कैपिटल इंप्लॉयड इंटू NRR। ध्यान दीजिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट। 72,000 माइनस बता डालो कैपिटल इंप्लॉयड कितना है, 5,70,000 का 10% NRR है, तो बता डालो 72,000 माइनस 57,000 ये कितना आएगा दोस्त, 15,000 का क्या आया, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आया। डन है। 15,000 का सुपर प्रॉफिट आया, मतलब 5,70,000 लगाकर हम 72,000 कमा रहे हैं और लोगों को उसी 5,70,000 में कितना कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फर्म। तो 5,70,000 लगा के जब हम 72,000 कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को दे दिया जाए 5,70,000 रुपया, अगर 10% लोग नॉर्मली कमाता है तो 57,000 रुपया कमाएगा। तो हम 72,000 रुपया कमा रहे हैं, दूसरे लोग केवल 57,000 रुपया कमा रहे हैं, तो हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं, 15,000। इस 15,000 जो एक्सेस हम कमा रहे हैं, जो ये 15,000 एक्सेस हम कमा रहे हैं, विदाउट एक्सेस कैपिटल लगाए हुए कमा रहे हैं। दूसरे लोगों को इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, लेकिन हम 5,70,000 पे ही 72,000 कमा रहे हैं और दूसरे लोग केवल 57,000 रुपया कमा रहे हैं। मतलब हम उसी कैपिटल पे 15,000 एक्सेस कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, एक्सेस कमा रहे हैं, इसी को बोलते हैं गुडविल, इसी को बोलते हैं मेरा ब्रांड की वजह से हम ज्यादा कमा रहे हैं। अब इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में, बहुत आसान, यहां देख लीजिए। सुपर प्रॉफिट आया कितना, 15,000, और इसको NRR 10% है ना मेरे भाई, NRR 10% से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड बाई 10 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000। जरा ध्यान दीजिएगा, बता डालिए गुडविल का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1,50,000। सुनिए ध्यान से, अब गुडविल का वैल्यू आ गया 1,50,000। अब जरा ध्यान लगा के सुनिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड जो हम इंड में लगाए हैं उसको माइनस किए, तो मेरा गुडविल आ गया। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा कितना कमा रहे हैं, और उसी सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर दीजिए तो निकल जाएगा गुडविल। बात समझ में आया। तो मतलब क्या हुआ कि 5,70,000 रुपया लगा के हम 72,000 कमा रहे हैं, दूसरे लोग 5,70,000 पे केवल 57,000 रुपया कमा रहे हैं, तो हम ज्यादा कमा रहे हैं ना मेरे भाई। तो क्या ये 15,000 जो ज्यादा कमा रहे हैं इसके लिए कोई कैपिटल लगाए हैं क्या, हम बिल्कुल नहीं लगाए हैं। तो मेरा कैपिटल तो वही है, लेकिन हम दूसरे लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं विदाउट एक्सेस कैपिटल लगाए हुए। उसी कैपिटल पे हम ज्यादा कमा रहे हैं विदाउट एक्सेस कैपिटल लगाए हुए। तो एक्सेस कैपिटल लगाना पड़ता कि नहीं लगाना पड़ता, 1,50,000, यही मेरा गुडविल है, यही मेरा ब्रांड वैल्यू है। बात समझ में आया। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR, हम दूसरे से ज्यादा कितना कमा रहे हैं, जितना दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं, क्या कैपिटल लगा के कमा रहे हैं, हम तो सेम कैपिटल पे विदाउट एक्सेस कैपिटल लगाए हुए सेम कैपिटल पे हम 15,000 ज्यादा कमा रहे हैं, दूसरों से ज्यादा कमा रहे हैं। तो क्या ये जो दूसरों से ज्यादा 15,000 कमा रहे हैं इसके लिए कोई कैपिटल लगाए हैं क्या, बिल्कुल नहीं लगाए हैं। तो यही मेरा कहलाएगा गुडविल, यही मेरा कहलाएगा ब्रांड वैल्यू। बात समझ में आ गया। तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR मतलब 1,50,000 का हम कैपिटल लगाए भी नहीं है और हम पैसा 15,000 एक्सेस
कमा भी रहे हैं, तो यही कहलाएगा गुडविल। ओके दोस्त, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकला? वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकला दोस्त? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। ये 15,000 कमाने में हम एक्सेस कुछ लगाए नहीं है, तो जो एक्सेस नहीं लगाए हैं यही मेरा ब्रांड वैल्यू, यही मेरा गुडविल है। ठीक है, आइए अब देखिए दूसरे को कितना लगाना पड़ता है? ज्यादा, दूसरे को 1,50,000 लगाना पड़ता है, और हम तो 1,50,000 लगाए भी नहीं, मतलब हम उसी कैपिटल पे 15,000 एक्सेस कमा रहे हैं, जबकि दूसरे लोगों को 1.5 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। तो हम तो बिना एक्सेस कैपिटल लगाए हुए 15,000 एक्सेस कमा रहे हैं, तो जो बिना कैपिटल लगाए हुए हम एक्सेस कमा रहे हैं यही मेरा क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, यही जो 1.5 लाख निकला यही मेरा इमेज है, यही मेरा ब्रांड वैल्यू है। बिना इसको लगाए हम 15,000 एक्सेस कमा रहे हैं, तो यही मेरा ब्रांड वैल्यू। ओके दोस्त, यही वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब जरा फॉर्मूला देख लीजिए, और एक चीज और डिस्कस करना है, जरा सुनिए ध्यान से। गुडविल कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, बस और कुछ नहीं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है, जरा यहां फोकस कीजिएगा, वी डू नॉट हैव टू टेक द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ओवर ईयर। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ये जो एट द एंड लिए हैं ना मेरे भाई, ये क्या लिए हैं? ये लिए एट द एंड का, जो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने घटाया ये एट द एंड का घटाया। जरा सवाल देख लीजिए, ये कभी भी ये जो घटाया मैंने ये कब का घटाया? एट द एंड का। ठीक है, और जरा याद कीजिए जब सुपर प्रॉफिट अपने लोग निकालते हैं, जरा सुपर प्रॉफिट जब निकालते हैं तो पता है यहां क्या लेते हैं? जब भी सुपर प्रॉफिट निकालते हैं यहां लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको याद होगा तो जरा याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लेते हैं? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यहां लेते हैं। हम आपको नोट में लिखाए हैं कि अगर सवाल में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ना ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो जो ये हम लोग निकाले कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000, यही एवरेज ही कहलाएगा, यही ओपनिंग भी कहलाएगा, यही क्लोजिंग भी कहलाएगा, सब कुछ को यही मान लेंगे। बात समझ में आया? ध्यान से सुनिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर में से एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को घटाते हैं, वो एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड घटाते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालते समय जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के इंफॉर्मेशन के अभाव में, अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो जो दिया है उसी को एवरेज मान लेंगे, उसी को एंड का मान लेंगे। बात समझ में आया? तो इस सवाल में ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं था, केवल एक कैपिटल एम्प्लॉयड दिया था 5,70,000, इसी को एवरेज मान लेंगे, इसी को एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। इसीलिए दोनों मेथड से आंसर सेम आया है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी गुडविल 1,50,000 आया है, इससे भी 1,50,000 आया है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में से भी 1,50,000 आया है। क्यों? क्योंकि दोनों का इंफॉर्मेशन सेम था। अगर एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अंतर आ जाए तो दोनों में आंसर अलग अलग आएगा। बात समझ में आया? ठीक है दोस्त, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, आपको ये जानकारी होना चाहिए। ये सब अच्छा पॉइंट है मेरे भाई, अगर आपको नॉलेज है तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 लेते हैं, बहुत आसान 12 नंबर लेते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 12 लेते हैं, देखिए 12 नंबर सवाल। शेर एंड चीता आर अ पार्टनर इन अ फर्म, देयर बैलेंसेज इन कैपिटल अकाउंट, देयर बैलेंसेज इन देयर कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल का भी बैलेंस दे रखा है और करेंट का भी बैलेंस दे रखा है, दोनों तो पार्टनर का ही कहलाएगा। ये कब का दे रखा है? इंड का दे रखा है 31 मार्च 2023 का। कैपिटल का बैलेंस, करेंट का बैलेंस, शेर का चीता का दे रखा है। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, मतलब पक्का एवरेज प्रॉफिट अपने लोग से पूछ रहा होगा, तभी ये कैपिटल दे रखा है। बात समझ में आया? 5 साल का कैपिटल प्रॉफिट देने का मतलब एवरेज पूछेगा। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स, कितना मेरे भाई? 1,50,000। जनरल रिजर्व कितना दिख रहा है? केवल 50,000 का
जनरल रिजर्व दिख रहा है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। केवल एक मेथड से पूछ रहा है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। लेकिन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी गुडविल निकालने के लिए अपने लोग को सारा इंफॉर्मेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। जरा एक एक करके देखते हैं। देखिए, गुडविल इक्वल टू कैसे निकलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट द एंड। एट द एंड ध्यान से देखिए, ये कैसे निकलेगा मेरे भाई? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। एनआरआर तो दिया हुआ है, और माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड क्या होगा निकालना पड़ेगा। एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट द एंड का। डन है। अब इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को, एवरेज प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड चाहिए, और एनआरआर दे रखा है। डन। आइए जरा एक एक करके देखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, जरा एक एक करके देखते हैं मेरे भाई। आइए, वर्किंग नोट नंबर 1 पहले अपने लोग निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। देखिए, 5 साल का प्रॉफिट को जोड़ लेते हैं और डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। क्या बोलते हैं? तो 30,000, ये लॉस है 20,000। 30, 20, 65, 1, 1, 25। देखिए, 30,000, 20,000 का लॉस है, अब प्लस 65 प्लस 1 लाख प्लस 1,25,000। क्लियर है? और डिवाइड बाई 5। ये जरा जोड़ो तो दोस्त, 10, 75, 2, 1, 3 लाख डिवाइड बाई 5। 3 लाख डिवाइड बाई 5 घर पे जोड़िएगा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। 60,000 रुपया। ठीक है दोस्त, 60,000 इज आवर एवरेज प्रॉफिट। डन है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल इंप्लॉयड निकालना पड़ेगा। कैपिटल इंप्लॉयड ये कैसे निकलेगा? लायबिलिटी अप्रोच से। जरा देखिए ध्यान से, कैपिटल का बैलेंस प्लस करेंट का बैलेंस, दोनों बैलेंस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? इस सवाल में एक रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, उसको भी जोड़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत दोस्त? आइए जरा कैपिटल का बैलेंस बताइए कितना है? कैपिटल का बैलेंस 2.5 लाख प्लस 1,75,000। जरा बताइए तो कैपिटल का बैलेंस कितना है? 3 लाख 4,25,000। बोलो ना मेरे भाई, कैपिटल का बैलेंस कितना है? 250 प्लस 1,75। देखिए लिख भी देते हैं, 2,50,000 प्लस 1,75,000, ये रहा कैपिटल का बैलेंस। और करंट का बैलेंस देखिए कितना है? करंट का बैलेंस 40,000 और 10,000, ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, करेंट अकाउंट का भी जनरली नहीं बताएगा तो क्रेडिट ही मानेंगे, लेकिन ये बोल दिया डेबिट बैलेंस, मतलब ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब ये घटाना है। बात समझ में आया? तो 40,000 शेयर का करेंट अकाउंट है और 10,000 चीता का करेंट अकाउंट निगेटिव है, मतलब डेबिट बैलेंस है। और ये सब को जोड़ने के बाद इसमें 50,000 रुपया क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को जोड़ देंगे। ये कितना है? 4,25,000 प्लस 30,000 ये हो जाएगा, और प्लस 50,000। जरा बताओ ना मेरे भाई कितना आएगा? 4, 25, 80, 5,05,000। ये क्या हो गया? 5,05,000 कहलाएगा कैपिटल इंप्लॉयड। डन है? कहीं कोई दिक्कत? आइए, और यहां 3 नंबर में एनआरआर 10% दे रखा है, कहीं कोई आपत्ति? देखिए, ये पहला 60,000 ये निकल गया, 5,05,000 ये निकल गया, और 10% ये निकल गया। अब इसी तीनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपने लोग क्या निकाल देंगे? वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल देंगे। डन है? कोई दिक्कत? इसी तीनों के बेसिस पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल देंगे। जरा देखिए ध्यान से, गुडविल का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये देखिए दोस्तों। देखिए, एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000 डिवाइड बाई एनआरआर कितना है? 10% माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड हम लोग को कितना आया? 5,05,000। डन है? आगे देखिए, 5,05,000 लगाकर 60,000 कमा रहे हैं। दूसरे लोगों को 60,000 कमाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? तो कितना लगाना पड़ेगा? 6 लाख। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैसे कैलकुलेट होगा? 60,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, 6 लाख।
दूसरे लोगों को 60,000 कमाने के लिए 6 लाख लगाना पड़ेगा और हम केवल 5 लाख 5,000 लगा के कमा रहे हैं, तो यही डिफरेंस क्या होगा? दूसरे लोगों को 6 लाख लगाकर 5 लाख 5,000 कमाना पड़ेगा, 5 लाख दूसरे लोगों को 6 लाख लगाकर 60,000 कमाना पड़ेगा और हम केवल 5 लाख 5,000 लगाकर ही 60,000 कमा रहे हैं, तो यह डिफरेंस क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। कहीं कोई आपत्ति, कहीं कोई दिक्कत दोस्त? 5 लाख 5,000 लगाकर 60,000 कमा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को 6 लाख लगाकर 60,000 कमाना पड़ेगा, तो यही डिफरेंस क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ गुडविल कहलाएगा। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए एक और सवाल है, ये सॉल्यूशन 1 नंबर दोस्त, बहुत बढ़िया। आइए 13 नंबर, ये इस चैप्टर का लास्ट सवाल है और इस मेथड का भी लास्ट सवाल है। इस सवाल में जितना सारा मेथड अभी तक अपने लोग देख लिए हैं, सारा का सारा मेथड रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा मेथड क्या हो जाएगा मेरे भाई? रिवीजन हो जाएगा। ओके, जरा देखिए, जरा देखिए, बहुत ही मजेदार। आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मिसेस अनीता एंड बबीता। मतलब 2 पार्टनर है, जरा ध्यान देना है। कितना पार्टनर है? 2 पार्टनर। एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल पूछ रहा है और नंबर्स ऑफ योर परचेज प्राइस कितना है? 3। दूसरा कह रहा है एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से पूछ रहा है। तीसरा कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और चौथा कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चारों मेथड से गुडविल पूछ रहा है, रिवीजन भी हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आइए चलिए देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख रुपया। क्या बात है, इस बार एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड सवाल में दे रखा है और मजे की बात यह है कि इसी के बेसिस पे अपने लोग सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय अनदर फॉर्म में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर चलते हैं। इंफॉर्मेशन एवरेज का नहीं है, तभी जो दिया है उसी को एवरेज मानते हैं। बात समझ में आया? लेकिन इस सवाल में एवरेज दे रखा है, बड़ा अद्भुत शक्ति मिलेगा। आइए, नेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फॉर्म फॉर पास्ट ईयर। पास्ट लगता है 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 22, 23, 24 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। सवाल में एनआरआर दे रखा है कितना मेरे भाई? 10%। Remuneration to each partner for his service to be treated as charged on profit। अब जरा ध्यान दीजिए, अपने लोग एवरेज प्रॉफिट जो कैलकुलेट करते हैं, ये प्रॉफिट को एडजस्ट करके कैलकुलेट करते हैं। मतलब कोई नॉर्मल एबनॉर्मल आइटम, कोई लॉस वॉस हो रखा है, उसको सारा एडजस्ट करके करते हैं। कोई खर्चा छूट गया है, कोई इनकम छूट गया है, या कोई एबनॉर्मल आइटम उसमें इंक्लूडेड है, तो इसको एलिमिनेट करके, और कोई खर्चा छूट गया है तो उसको, उस खर्चे को पुट करके अपने लोग एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं और उसी एडजस्टेड प्रॉफिट के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ये बात समझ में आया? लेकिन इस सवाल में कह रहा है कि एक रिम्यूनरेशन देना था सारे पार्टनर को, जो चार्ज ऑन प्रॉफिट मानना था। तो बताइए, जब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे तो इसको घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? और ये भी जरा सुन लीजिए, कह रहा है कि ईच पार्टनर को देना है और रिम्यूनरेशन टू ईच पार्टनर, और ये पर मंथ 2500 होगा ईच पार्टनर को। जरा हम आपसे पूछना चाहते हैं मेरे भाई, अगर रिम्यूनरेशन एक आदमी को 2500 रुपया है और 2 पार्टनर है, तो 2 आदमी को कितना हो जाएगा? 5,000। एक आदमी को 2500, 2 आदमी को 5,000, और ये भी कब का? पर मंथ का। तो बताइए इंटू 12 महीना, बताइए रिम्यूनरेशन हर एक साल दोनों लोगों को कितना देना पड़ेगा? 60,000। जो भी पास्ट ईयर का प्रॉफिट दे रखा है, जब इसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो हर एक साल के प्रॉफिट में से 60,000 माइनस करेंगे, और इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसी को बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट के बेसिस पे अपने लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। ये बात समझ में आ गया? वीडियो नंबर 1, 2 में बहुत डिटेल डिस्कशन किए हैं, जाके जरूर देखिएगा। और नहीं तो एक और तरीका है, ये तीनों प्रॉफिट को पहले एवरेज कर लीजिए और 60,000 जो तीनों साल से घटाना था, तो 60,000 3 साल का एवरेज भी तो 60,000 आएगा।
60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 1,80,000 डिवाइड बाई 3, 60,000 तो आएगा। तो आपके पास दो विकल्प है, या तो जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें से 60,000 60,000 60,000 माइनस पहले कर लीजिए और जो बचेगा उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालिए, या तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लीजिए और सिंस ये तीनों साल का रिम्यूनरेशन सेम है तो एवरेज भी सेम आएगा। तो एवरेज निकालकर और 60,000 डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, तब भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। मेरी बात को समझ गए आप? आइए नीचे जरा ई नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है। ई नंबर कह रहा है कि एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय बैलेंस शीट वाला गुडविल को कंसीडर नहीं करते हैं, ये छोड़ कर दिया, अच्छी बात है। कितना है? 11 लाख। और लाइबिलिटी कितना है? 1 लाख। लीजिए भाई साहब, 11 लाख का संपत्ति है और लाइबिलिटी 1 लाख का है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 10 लाख। सवाल का जरा लीला देखिए क्या है, अपरंपार लीला है भाई साहब। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर में दे रखा है 10 लाख और नीचे में कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट कर रहे हैं इंड का तब भी आ रहा है 10 लाख। इस बार फिर से दोनों बराबर आ गया, इस बार फिर से दोनों बराबर आ गए, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी और नीचे एट द एंड का कैपिटल एम्प्लॉयड भी बराबर आ गया। मतलब इस सवाल में भी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, आंसर दोनों में क्या आएगा? सेम आएगा। मेरी बात को समझ गए? दोनों में आंसर क्या आएगा मेरे भाई? सेम आएगा। डन है, दोनों में आंसर सेम आने वाला है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये देखिए, जरा ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, आगे देखिए, एक एक करके निकालें। जो जो इंफॉर्मेशन है, जो जो मेथड दे रहा है, जो जो इंफॉर्मेशन पूछेगा, एक एक करके निकालते चलते हैं, है कि नहीं? आइए सबसे पहले लेते हैं, आइए जरा ध्यान दीजिए, यहां से लेंगे तो ज्यादा। चलिए सबसे पहला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड जरा देखिएगा ध्यान से, पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नहीं, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज प्राइस। ठीक है दोस्त, आई एवरेज प्रॉफिट सवाल में दिया नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आइए जरा एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं पहले। वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक काम करिए, पहले तीनों साल का प्रॉफिट जोड़ लीजिए। 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2,70,000 डिवाइड बाई 3। ये कितना होगा मेरे भाई? 2 1 3 लाख, 3 2 5,70,000 डिवाइड बाई 3, 5,70,000 डिवाइड बाई 3, ये कितना आया? 1,90,000 का आ गया एवरेज प्रॉफिट। कितना आ गया? 1,90,000 का आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब जरा 1 मिनट सुनिएगा ध्यान से, अपने लोग को करना क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो जरा एक बात बताइए, 1,90,000 में अभी तो रिम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा ना मेरे भाई, रिम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा। कितना? 60,000। सर एक बात बताइए, ये 60,000 तो आप एक बार माइनस कर दिए। अरे मेरे भाई सुन तो लो, तीनों साल का एवरेज प्रॉफिट पहले कैलकुलेट किए अपने लोग, ठीक है, और तीनों साल से 60,000 60,000 60,000 माइनस करना था। तो भैया 60,000 60,000 60,000 का एवरेज भी तो 60,000 आएगा 3 साल का। समझ में आया? तो हम क्यों ना एवरेज प्रॉफिट निकाल के डायरेक्ट 60,000 माइनस कर दें, क्योंकि 60,000 भी एवरेज है 3 साल का एवरेज और 1,90,000 भी एवरेज है। ठीक है, आई अब क्लियर हुआ? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना होगा? 1,30,000। मेरी बात को समझ गए? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 1,30,000। अब देखिए गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, जरा यहां देखिए, 1,30,000 इंटू 3 साल का ये है,
3,90,000 आया एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल। एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से गुडविल कितना आया? 3,90,000। ओके दोस्त, आइए अब दूसरा मेथड करते हैं, ठीक है। अब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 कहता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, जरा ध्यान दीजिए। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस। नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस डन है। अब सुपर प्रॉफिट तो पता है नहीं, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज प्राइस 3 दे रखा है, सुपर प्रॉफिट पता ही नहीं है, तो चलिए सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वर्किंग नोट नंबर 1, सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? सुपर प्रॉफिट तो अपने लोग को पता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1,30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। लिख भी देते हैं, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इनटू एनआरआर। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर एवरेज का इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो दिया है उसी को एवरेज मान लेंगे। बात समझ में आया? आइए, 1,30,000 माइनस 10 लाख इंटू 10%। बताइए तो, 1,30,000 हम कमा रहे हैं और दूसरे लोग उसी कैपिटल पे 10 लाख पे कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। तो हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं मेरे भाई? 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? कहीं को दिक्कत? 10 लाख लगाकर हम 1,30,000 कमा रहे हैं और दूसरे लोग केवल 1 लाख कमा रहे हैं, तो हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं? 30,000। आइए, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000। बताइए गुडविल कितना निकला? 90,000। बता डालो, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कितना निकला? 90,000। दोनों मेथड देख ली आप। एक बात बताइए, दोनों मेथड हो गया, क्या बोलते हैं? अब हम आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दिखाते हैं। ठीक है दोस्त, आइए यहीं कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तीसरा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई, इसमें गुडविल कैसे निकलेगा मेरे भाई? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड। ये कब का? एट द एंड का। लेकिन इस सवाल में एट द एंड का भी, क्लोजिंग एट द एंड का भी कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख है, 11 लाख माइनस 1 लाख। एट द एंड का कैपिटल इंप्लॉयड भी 10 लाख है और एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी 10 लाख है। समझ में आया? तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, हम लोग कैलकुलेट करके देख भी गए। 1,30,000 हम रीड करते चल रहे हैं। 1,30,000 अगर दूसरे लोगों को कमाना हो तो कितना लगाना पड़ेगा? इसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। और हम, मेरा कैपिटल कितना लगा है? 10 लाख। जरा रीड करिएगा, 10 लाख लगाकर 1,30,000 हम कमा रहे हैं और 1,30,000 दूसरे लोगों को कमाना पड़ जाए तो दूसरे लोगों को कितना लगाना पड़ेगा मेरे भाई? 13 लाख। कितना लगाना पड़ेगा? 13 लाख माइनस 10 लाख। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? 1,30,000 डिवाइड बाई 10% कैसे करिएगा? 1,30,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 100। ठीक है, ये कितना आ जाएगा गुडविल? कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 लाख। बताइए कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म में गुडविल कितना आया?
3,00,000। कोई दिक्कत? एक मेथड से गुडविल आया, जरा देखिए, एक मेथड से गुडविल आया है 390, दूसरे मेथड से 90 और तीसरे मेथड से 3,00,000। अब जरा एक और मेथड देख लेते हैं अपने लोग, कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, चौथा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट मेथड। बताइए इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है मेरे भाई? हम ज्यादा कितना कमा रहे हैं, डिवाइड बाई NRR, बिना पैसा लगाए। सुनिए ध्यान से, 10 लाख लगाकर 1,30,000 हम कमा रहे हैं, और उसी 10 लाख के दूसरे लोग कितना कमा रहे थे 10% के हिसाब से 1 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था मेरे भाई? बताओ ना, सुपर प्रॉफिट कितना आया था? ये देखो कहां गया, ये सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 30,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया था मेरे भाई? 30,000। हम 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं। सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 30,000। हम 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं। हम जो 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं, क्या हम कैपिटल लगाए हैं ज्यादा? ना 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 ना, हम 10 लाख लगा के ही 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब दूसरे लोगों से हम 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं विदाउट एक्सेस कैपिटल लगाए हुए। दूसरे लोगों को तो ये ज्यादा कमाने के लिए कैपिटल लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? कितना लगाना पड़ेगा जरा ये देखिए, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR कैसे निकलेगा मेरे भाई? 30,000 डिवाइड बाई 10%, ये कितना आएगा? 3,00,000। बताइए इसमें गुडविल कितना निकला? 3,00,000। हम बोले थे ना आपको दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट द एंड एंड एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दोनों सेम था, इसीलिए दोनों मेथड में आंसर सेम आएगा। पहली बात। दूसरी बात, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई NRR माइनस एक्चुअल कैपिटल इंप्लॉयड एट द एंड कर दिए अपने लोग, तो गुडविल आ गया। और कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दिए NRR से। ओके, तो मतलब हम 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं, 10 लाख लगाकर 30,000 एक्सेस कमा रहे हैं दूसरे लोगों से। तो क्या 30,000 एक्सेस कमाने के लिए हम कैपिटल लगाए हैं क्या? नहीं लगाए हैं। दूसरे लोगों को तो ये पैसा कमाने के लिए कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो हम बिना कैपिटल लगाए हम 30,000 रुपए एक्सेस कमा रहे हैं, तो यही मेरा ब्रांड वैल्यू है। बात समझ में आया? दूसरे लोगों को 3 लाख रुपया लगाना पड़ेगा 30,000 कमाने के लिए। बात समझ में आया? हम 10 लाख रुपया लगा के 1,30,000 कमा रहे थे, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में 30,000 ज्यादा कमा रहे थे। और जो 30,000 ज्यादा कमा रहे थे, क्या हम एक्सेस कैपिटल लगाए थे क्या? ना 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 ना, हम तो उसी कैपिटल पे एक्सेस कमा रहे थे। तो हम जो 30,000 ज्यादा कमा रहे थे, इसके लिए मेरे को कोई कैपिटल लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं था। तो यही 3,00,000 जो हम निकाले हैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके, यही कहलाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, क्योंकि ये 30,000 कमाने के लिए दूसरे लोगों को पैसा लगाना पड़ेगा, और मेरे को बिना पैसा लगाए उसी कैपिटल पे हम 30,000 ज्यादा कमा लिए, तो यही मेरा कहलाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। ओके, चलिए, तो अपने लोग चारों मेथड में बहुत ही बखूबी अपने लोग देख लिए। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये चारों मेथड दिख रहा होगा, जरा छोटा है लेकिन फिर भी थोड़ा मैनेज कीजिएगा, इसलिए कि चारों मेथड इसी स्क्रीन पे है। पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, और फिर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है। हम दोनों मेथड अभी ऐसे दिखा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये पहले दो मेथड है, कैपिटल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट किए हैं, जरा एक नजर देख लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसके बाद ये दो मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, जरा ये एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, एक बार ये स्क्रीन पे देख लीजिए आप दोनों मेथड में। और इसके बाद हम आपको चारों एक साथ दिखा देते हैं स्क्रीन पे। ये रहा आपके सामने, टन टनाटन। आई, बहुत बढ़िया, अद्भुत, मजा आ गया मेरे भाई। चलिए चारों में, ठीक है।
तो चारों मेथड से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा ये अपने लोग बखूबी देख लिए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा, सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा। ये चारों मेथड पे अपने लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा अपने लोग देख लिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में। और ये कैपिटलाइजेशन, आज का वीडियो केवल कैपिटलाइजेशन मेथड के साथ था, तो जरूर आप देख लीजिएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अगर बराबर आता है तो ये दोनों मेथड में आंसर सेम आएगा, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो। अगर इंफॉर्मेशन सेम है कैपिटल एम्प्लॉयड का, एवरेज और इंड का, तो दोनों आंसर सेम आएगा। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले मेथड में 3 लाख आया है और दूसरे मेथड में भी 3 लाख आया है। सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम जितना ज्यादा कमा रहे थे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में देख लीजिए आप कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दिए, क्योंकि ये 30,000 जो हम ज्यादा कमा रहे हैं ये बिना कैपिटल लगाए कमा रहे हैं। ये जो हम एक्सेस दूसरे लोगों के कंपैरिजन में हम 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं, तो ये 30,000 जो हम ज्यादा कमा रहे हैं बिना कैपिटल लगाए कमा रहे हैं, तो हम उसी कैपिटल पे 30,000 ज्यादा कमा रहे हैं। अगर ये 30,000 दूसरे लोगों को कमाना पड़ जाए तो 3 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। तो ये तो हम बिना लगाए कमा रहे हैं, हम तो बिना लगाए, बिना एक्सेस कैपिटल लगाए कमा रहे हैं 30,000 ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि यही मेरा ब्रांड वैल्यू है, यही मेरा गुडविल है। ओके दोस्त, ठीक है, तो चलिए अब आपके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप देखिएगा कि टोटल 4 वीडियो अपलोड हुआ है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। वीडियो नंबर 1 एंड 2 एवरेज प्रॉफिट पे बेस्ड है, वीडियो नंबर 3 सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा इस पे बेस्ड है, एंड वीडियो नंबर 4 कैपिटलाइजेशन मेथड पे बेस्ड है। ओके, तो अब चारों वीडियो देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पे कोई नया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज बहुत सारा इंफॉर्मेशन कॉमर्स से रिलेटेड आपको मिलेगा। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर दोस्त।